क्या आप ये सोचते हैं कि स्ट्रेस की वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं? जवाब ध्यान से दीजिएगा। अगर आपने जवाब दिया हाँ, स्ट्रेस की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, तो आपकी स्ट्रेस की वजह से बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और अगर आपका जवाब रहा स्ट्रेस क्या चीज़ है, मुझे तो पता ही नहीं स्ट्रेस क्या चीज़ है, तो आप स्ट्रेस के वजह से बीमार बहुत कम रहेंगे। आपका स्ट्रेस पर उतना असर नहीं होगा। है ना हैरानी की बात? तन मन वीडियो की ओर से मैं हूं सलीला सुकुमारन और आज की हमारी वीडियो का विषय है योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ। बट इससे पहले कि हम योगा में डाइव करें, चलिए कुछ मूलभूत बातें समझ लें। पहले ये बात समझ लेते हैं, क्या हमारे पूर्वजों को स्ट्रेस नहीं होता था? क्या उनकी लाइफ में रफ्तार नहीं थी? क्या सब आराम से बिस्तर पर पड़े रहते थे और उनको कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होती थी लाइफ में? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हमारे जो योगाचार्य हैं, उन्होंने स्ट्रेस को सन एनर्जी कहा है, सूर्य की एनर्जी कहा है, और रिलीफ को, रिलैक्सेशन को मून एनर्जी यानी कि चंद्रमा की एनर्जी का नाम दिया है। और अगर हम सन एनर्जी और मून एनर्जी को साथ रखेंगे तो बनेगा हठ, यानी कि हठ योगा। इस वर्ड का मूल ही एक मनुष्य के शरीर में सूर्य की एनर्जी और चंद्रमा की एनर्जी को बैलेंस करने का एक तरीका है योग। हमारे वैदिक ऋषि मुनि, हमारे योगाचार्य स्ट्रेस को लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा समझते थे। जो जिंदगी दर्द है वही जिंदगी दवा भी है। अगर जिंदगी के परिस्थितियों से स्ट्रेस पैदा होता है तो जिंदगी ही हमें उन्हें सुलझाने के उपाय बताती है। बस हमारा काम है ध्यान से सुनना, समय पर सोना, अच्छा खाना खाना, हंसना, खेलना, कूदना और प्यार करने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना। पर चलिए, बात आ गई है अब योगा की, तो कुछ योगा एक्सरसाइजेस कर भी लेते हैं जिससे आपको स्ट्रेस रिलीफ मिल जाएगा। तो चलिए हो जाते हैं शुरू, करते हैं योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ। सबसे पहले किसी भी आरामदेह पोजीशन में बैठ जाएं और अपने हाथों को किसी मुद्रा बनाकर अपने गोद में रख लें। ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है इसके लिए, या फिर उसे सिंपली एक रिसेप्टिव मुद्रा में बनाकर रख लें। अब इस बात का ध्यान दें कि आपका जो नेक है, आपके जो आईज हैं, आपका जो हृदय है, सब हल्का फील कर रहा हो। आंखें बंद करें, गहरी सांस अंदर लें और इमेजिन करें कि एक गोल्डन कलर की रोशनी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ते हैं, आपके शरीर से सारा तनाव बाहर की ओर छूटता चला जाता है। एक और गहरी सांस अंदर लें और वो सुखद गोल्डन एनर्जी, स्वर्णिम एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके सारे जोड़ों को रिलैक्स कर रही है। आपकी आंखें हल्की हो रही हैं, आपका हृदय हल्का हो रहा है, आपके कंधे रिलैक्स हो रहे हैं। और जब आप एक्सेल करें, जब आप श्वास बाहर छोड़ें, तो सारी नेगेटिविटी, सारा तनाव, सारी चिंताएं सब आपको छोड़कर दूर चली जा रही हैं। अब एक और गहरी सांस ले लीजिए। इमेजिन कीजिए आपके शरीर के हर कण कण में वो स्वर्णिम एनर्जी अब रोटेट कर रही है, आपके हर शरीर के हिस्से को वो सिंचित कर रही है। और श्वास छोड़ते ही आपके पूरे शरीर में हर तरफ से बस एक सुखद भावना का प्रवेश हो रहा है। अब आंखें खोलिए और ओमकार चैंटिंग कीजिए। ओम एक बहुत पावरफुल बीजा साउंड है, बीज अक्षर है। इस मंत्र के जाप से हमारे शरीर में इतने ज़्यादा फायदे होते हैं, इतना ज़्यादा बायोकेमिकल चेंजेस, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रोडक्शन होता है कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो आप चाहे किसी भी धर्म के फॉलोअर हों, ओम एक नॉन डिनोमिनेशनल मंत्र है। ओम की चैंटिंग जरूर कीजिए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में बनाइए
और अपने चेस्ट पर रखिए। आपके हाथ, आपकी जो थम्स हैं वो आपके हृदय में लगे होने चाहिए ताकि एनर्जी वहाँ पर ओपन हो, वहाँ का चक्रा ओपन हो। गहरी सांस अंदर लें और एक्सहेल के साथ ओम की चैंटिंग करें। ओम। एक और बार। और एक और बार ओमकारा चैंटिंग। शांति शांति। चलिए अब करें कुछ योगासन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम से। सुखासन में बैठ जाइए। अनुलोम विलोम करेंगे हम। तो आपने पहले भी देखा होगा, अनुलोम विलोम का ये मुद्रा बनाना है और अपने दोनों उंगलियों को, ये बीच की दोनों उंगलियों को माथे पर रखना है। थंब से अपना राइट नॉस्ट्रिल, दायां नॉस्ट्रिल बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस अंदर लेनी है। होल्ड करना है और रिलीज करना है दाएं नॉस्ट्रिल से। अब सांस लेनी है दाएं नॉस्ट्रिल से, होल्ड किया और बाएं से छोड़ दिया। अब ये आराम से करना है। ये तो हुआ एक राउंड। अब इसे रिपीट कीजिए कम से कम 3 बार और बहुत आराम से कीजिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। अनुलोम विलोम करते वक्त ध्यान हमेशा ये रखना है कि हमेशा हमारी पूरी बॉडी और चेस्ट रिलैक्स्ड होनी चाहिए और डीप बेली ब्रीदिंग होनी चाहिए। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट जो है अंदर धंसना चाहिए और जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट जो है बिल्कुल बच्चों के पेट की तरह खुलना चाहिए। चलिए, तो हमने की ओमकारा चैंटिंग और फिर किया अनुलोम विलोम। अब हम करेंगे भ्रमरी। भ्रमरी का भी बहुत असर हमारे ब्रेन की टिश्यूज पर पड़ता है और भ्रमरी से न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होते हैं जो कि हमारे मन को शांत करते हैं, हमारे ब्रेन को शांत करते हैं। तो भ्रमरी कुछ इस तरह से करते हैं। पहले अपने थंब से ये जो कान की जो फ्लैप है इस पर थंब लगा लेते हैं, फिर 2 उंगलियों से आंखें बंद कर लेते हैं, फिर अपनी अनामिका को अपने नाक के नीचे रख लेते हैं और अपनी छोटी वाली उंगली को अपने होंठ के नीचे रख लेते हैं। तो हम एक तरह से अपने शरीर को सिग्नल दे रहे हैं कि आंखें बंद हैं और हमारा मुंह भी बंद है। बस फोकस इस बात पे करना है कि जब हम श्वास बाहर छोड़ें तो एक भंवरे की तरह आवाज निकालें और इसका हमारे मस्तिष्क के टिश्यूज पर डायरेक्ट असर पड़ता है। तो भ्रमरी कुछ इस तरह से करते हैं। श्वास अंदर लीजिए और श्वास छोड़िए विद अ हमिंग साउंड के साथ, भंवरे की तरह।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।